बहुत तरह से मेंटल शोषण हो रहा है, ये रुक जाता है, ये नहीं होता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे भारत सरकार को, बिहार सरकार को? देखिए, कोई भी सरकार हो, अगर महिला को लोन दे रहा है, आपका कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो असल में वो कह रहा है कि हमसे बचाओ, क्योंकि आपकी बेटी पढ़ने जाएगी कहाँ? स्कूल में। वहाँ कौन सा माहौल है? वहाँ गजेड़ी है, भंगेड़ी है, क्योंकि सारा माहौल उसको ख़राब कर दिया गया है। और वहाँ पर आपकी बेटी जाएगी, हमारी बेटी जाएगी, तो उस माहौल में जब पड़ेगी तो ढल ही जाएगी। उसको नहीं ज्ञान है ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारी बेटी को वो लोग कह रहे हैं कि बचाओ, हम लोग उल्टा समझ रहे हैं। सही कहा। हम लोग उस नेता का हर बात को उल्टा समझने की ज़रूरत है। वो अगर कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कह रहा है बेटी मत पढ़ाओ, क्योंकि जब तक हमारी बहन बेटी जब तक नहीं पढ़ी लिखी थी तब तक सेव थी। हमारी कभी कंपनी में नौकरी करने नहीं गई, बिल्कुल। लेकिन आज हमारी पत्नी पढ़ी लिखी हो गई तो कारपोरेट कंपनियों को गुलाम बन के रह गई है। आज शोषण हो रहा है, दिन दिहाड़े उसका लूट हो जा रहा है। आपको इस तरह से माहौल बना दिया गया कि आपके समाज में गुंडा पैदा कर दिया। आप ही का समाज का लोग आप ही का समाज के बेटी बहन के पास गलत नज़र से देख रहे हैं। ये आपको नहीं लग रहा कि क्या कहाँ समाज चला गया? भारत ऐसा कभी नहीं भारत था। तो इस तरह था नहीं अपना, तो अभी ये का लोग माहौल। आज भी उनका नज़र है, तो इसको समझने के लिए जो है कि कम से कम 2-3 दिन लगेगा ही लगेगा, तब समझ में आया कि हमारे दुश्मन कौन। अभी जो है काफी डर लग रहा है, काफी डर लग रहा डर है। का माहौल है। डर का माहौल। अभी बता दे कि अभी जो क्या बोलते हैं इजराइल और किस में युद्ध हो रहा था पिछले कुछ रूस दिन? में रूस में और यूक्रेन में। इजराइल में और हाँ रूस में और यूक्रेन में। यूक्रेन में। उसके बाद में बांग्लादेश का हाल हुआ। अब सुन रहे पाकिस्तान में अब 7 महीना बाद भारत में स्टार्ट होने वाला है। आपका नेता नहीं बताएंगे भाई, जिसको आप गाली नहीं दीजिएगा वो आपको गाली क्यों देगा? क्योंकि अच्छा, इस अब देश सुजीत जी, आप ये जो मैसेज आप दे रहे हैं लोगों को, आपका जो वीडियो देखेंगे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि ये वीडियो किस एंगल से वो लोग देख रहे हैं? देखिए, आप अगर लोन लिए हैं तो कोई गैर कानूनी काम नहीं किए हैं, कोई अपराध नहीं किए हैं, क्योंकि लोन लेना गैर कानूनी नहीं है। आप मजबूरी में लोन लिए हैं, और मजबूरी में लिया हुआ कोई भी चीज़, काम किया हुआ कोई भी फैसला कानूनी नहीं है, गैर कानूनी नहीं होता है। आपने सोचा था कि 2 रुपया ले लेंगे, 10,000 ले लेंगे, मेरा रोजी रोटी चलेगा और हम ब्याज सहित लौटा देंगे, लेकिन असल में आपके साथ फ्रॉड हो गया। आपको पता नहीं चला कि कहाँ से दे रहा है, क्योंकि RBI 34 लाख रुपया छपा है। करेंसी भारत का RBI के हिसाब से 34 लाख करोड़ रुपया है, लेकिन पूरे भारत में कितना लाख रुपया दिया हुआ है? 216 लाख करोड़ रुपया अभी का फिलहाल का। तो बताइए, इस माइनस कर दीजिए 34 लाख करोड़ और ये 216 में माइनस करके देखिए कितना बचेगा। जितना बचेगा वो हवा में है। हवा का पैसा क्या होता है थोड़ा देर समझ लेते हैं। जैसे हम बैंक हो गए और आप बाजार हो गए, कंपनी वाले हो गए, तो हम क्या करेंगे कि हम 1000 करोड़ आपको दे दिए छाप कर, क्योंकि हमारे पास 1000 रुपया छापने का व्यवस्था है, हम छाप के आपको दे दिए। आपको बोल दिए कि अगला बार हमको 11 मान गए कि हम 100 करोड़ छाप दिए, अगला बार बोल दिए कि 110 करोड़ हमको देना है ब्याज सहित। हम साइन करवा लिए अपने पेपर पर, आप ले लिए, ठीक है हम देंगे। अगला महीना आया, आप मार्केट में पूरा पैसा छीट दिए, सारा पैसा आपका चल रहा है। अगला महीना कितना देना है आपको? हमको 110। मार्केट में कितना है? ऊपर है, इससे ज़्यादा है। हम बैंक है, हम आपको दिए 100 करोड़, 100 करोड़, ठीक है। आपको हम बोल दिए कि 110 करोड़ देना है। पूरे दुनिया में आप ही का पैसा है, बाजार में आप ही का पैसा है, दूसरा कोई 1 रुपया भी नहीं, क्योंकि हम ही छापने वाले हैं। हम आपको 100 करोड़ दिए, अगला महीना में आपको हमको देना है 110 करोड़, क्योंकि यहाँ पर आप दस्तखत कर दिए हुए हैं। तो अगला महीना में आप जब देने का बारी आएगा तो कितना दीजिएगा? 110 करोड़ देंगे। कहाँ से दीजिएगा बताइए? वो तो मार्केट में चलाएंगे पैसा। कैसे बताइए, कैसे चलाइएगा? वो तो हम स्टाफ रखेंगे, ठीक है, स्टाफ रखेंगे, छोटा छोटा ऑफिस खोलेंगे और लोगों को जो है कि लोन देंगे। और एक कच्चा लोग कहाँ से पैसा लाएगा? तो लोग अब कमाएगा जो मजदूरी, जब दिहाड़ी पैसा कमाया जाता है ना, पैसा तो नहीं तो फिर कहाँ से बढ़ जाएगा? हम आपको दिए, देखिए इस दुनिया में पूरे पृथ्वी में सिद्धांत है, धरती ही 1 से 2 कर सकता है। जैसे हम जमीन में 1 गेहूँ छीटेंगे तो 2 हो सकता है,
अगर एक मकई छीटेंगे तो 2 मकई हो सकता है, 1000 मकई हो सकता है। 1 रुपया हम काट देंगे तो 2 रुपया हो सकता है क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। तो हम दिए आपको 100 रुपया, दिए हम 100 करोड़ रुपया, और 110 करोड़ रुपया कैसे हमको लौटा दीजिएगा? मतलब संभव है? तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे कंपनी इसको जो है कि डबल कर लेती है पैसा? तो आप थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाइए। डबल कहाँ करती है? पैसा उतना ही है, पैसा उतना ही है। लेकिन आपके साथ कैसे हो जा रहा है छल? जैसे हम आपको दिए 100 करोड़ रुपया, जी बोलिए। आप लिए 100 रुपये लिए मार्केट में चलाए, लेकिन आपको इस बात का समझ नहीं है कि हम 110 करोड़ कहाँ से देंगे भाई, ये तो छाप के दे रहा है यही, दूसरा मार्केट में रुपया नहीं है हमारे अलावा। तो आप क्या करिएगा? आप हमसे सवाल करिएगा, हम क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है? लोन देना है, और लोन वो भी नहीं चुकाएगा जैसे आप नहीं चुकाए। 110 करोड़ आप भी नहीं दे पाइएगा ना, क्योंकि 100 करोड़ रुपया मार्केट में, आप 110 करोड़ के कहाँ से दीजिएगा? तो ये मार्केट में क्या किया, सारा कुछ छीट दिया। उसके हम 100 करोड़ रुपया जब दिए हैं आपको, तो सिक्योर लोन कंपनी देती है, अनसिक्योर नहीं देती है क्या? तो आप हमसे लोन हम दिए आपको, तो आपका कागज रख लीजिए, दस्तावेज रख लीजिए, जमीन का गोल्ड रख लीजिए क्या, यानी 100 करोड़ दिए तो कम से कम 1.5, RBI का रूल है, चाहे किसी भी फाइनेंस कंपनी का रूल है, आपको रोज 1 करोड़ अगर कोई देती है तो समझिए कि 1.5 करोड़ या 2 करोड़ का आपका संपत्ति जब्त गिरवी रखा जाता है क्या? तो आपको अगर 110 करोड़ नहीं चुकाते हैं तो फिर आपको 90 करोड़, क्योंकि 100 करोड़ दिया था ना आपको, आप 100 करोड़ लौटाइएगा तो ब्याज का पैसा तो आपके यहाँ रह गया, मेरा 10 करोड़ तो रह गया, तो फिर आप घाटे में आ गए तो क्या करिएगा? फिर मांगिएगा ना, जब मांगिएगा तो फिर हम आपको कितना देंगे? अब देंगे 90 करोड़। सही 90 करोड़ देंगे तो फिर आपके यहाँ कितना हो गया? मेरा 110 करोड़ में हम आपको 90 करोड़ दिए, आपके यहाँ 110 करोड़ हो गया, ये 10 करोड़ हो गया, यानी सॉरी 100 करोड़ हो गया। अब 100 करोड़ ई, क्योंकि 90 करोड़ ई और 100 करोड़ 10 करोड़ पहले का 100 करोड़ हो गया। अब 100 करोड़ हो गया आपके यहाँ, फिर अब उसका ब्याज चलेगा 110 करोड़, फिर अगला महीना में देना है आपको। ठीक समझ रहे हैं ना? अब अगला बार क्या महीना आया, फिर आपसे नहीं होगा। कैसे होगा भैया? आपसे तो 110 करोड़ देना है, आप मार्केट में है 100 करोड़, तो फिर आप 20 गुना नीचे चले गए, नीचे चले गए ना, 20 करोड़ आपका नुकसान होगा। अब हम क्या करेंगे? धीरे धीरे आपको लोन देते देते आपका जो हमारा दस्तावेज, आपका दस्तावेज मेरे यहाँ पड़ा हुआ है, उस रुपया के बराबर कर देंगे। अब क्या करेंगे? आप तो सक्षम नहीं है, क्योंकि हवा का बनाया हुआ पैसा है ना। सही बात कह रहे हैं। हवा में बना हुआ है, कंप्यूटर पे गया, टिप दिया, आपके पास पहुंच गया। भाई हम जो आप यहाँ पर रुपया कमाने के लिए बैठे हैं, तो आपका क्या जा रहा है? समय जा रहा है। समय जा रहा है। प्रकृति है कि मानव वृत्ति? ये मानव निर्मित है। ये समय क्या है? समय प्राकृतिक है। आप जो यहाँ पर समय दे रहे हैं, आप खून जा रहे हैं, पसीना जा रहा है, ये सब प्राकृतिक है। आप इसको बेच के कोई खरीदेगा तो क्या देगा? पैसा देगा, इसमें रुपया देगा। वो रुपया प्राकृतिक रूप से होना चाहिए कि बेनिफिशियल होना चाहिए? रुपये जो होना चाहिए प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति आप मेहनत किए हैं ना, आप ओरिजिनल धन ये व्यर्थ किए हैं। बिल्कुल सही बात है। आपको बनावटी अगर कोई रुपया दे रहा है, जिसे हम आपको 100 रुपया में दे दिए, लेकिन क्या इसको 100 रुपया का, क्या आपका प्राकृतिक 100 रुपया का था? नहीं। 100 रुपया RBI तो 100 रुपया छापती है मात्र 2 रुपया 97 पैसा में। तो आपके साथ 97% का इस तरह से लूट हो गया। अभी समझ में आया आपकी बात। अब उसके बाद में जो है, आप जो प्राकृतिक रूप से मेहनत किए, हम आपको पेपर करेंसी धरा रहे हैं, तो ये फ्रॉड हुआ ना। क्योंकि भारत का रुपया मानव वृत्ति नहीं है, प्राकृतिक रूप से है। सोना कौन देता है? प्रकृति देता है, हमारी जमीन से निकलता है ना। तो उस सोना कमाते हैं हम। हमको क्या दे रहा है RBI? रुपया दे रहा है। रुपया दे रहा है। कौन सा रुपया नहीं दे रहा है, प्रोमिसरी नोट दे रहा है। प्रोमिसरी नोट है, उसमें लिखा आई प्रोमिस टू द बीरर सम ऑफ द फलना रुपए, यही ना लिखा रहता है। हिंदी में भी लिखा रहता है कि मैं धारक को इतना रुपया देने का 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। वचन देता है, रुपया नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, हम नहीं कह रहे हैं वो रुपया कह रहा है कि वो रुपया नहीं है, वचन खंड है RBI का। सही बात है। इसका मतलब ये बात हुआ कि आपके उस नोट के बदले गोल्ड रखा हुआ RBI के पास। तो पहले क्या होता था, हमारे परदादा के समय था, जब अंग्रेज का दौर आया, सोना की चिड़िया इस देश को कहा जाता था। उस समय
कोई भी राजा अपना मुद्रा चलाता था, गोल्ड का हुआ करता था, निशानी था, वो मोहर था, ये उसको सही मोहर बात। मोहर कहा जाता था। तो उस मोहर को हम लोग शेरशाह सूरी ने 1440 से 1445 का जो शासनकाल था शेरशाह सूरी का, उन्होंने रुपया का, उन्होंने चलन में जो रुपया था, हाँ, उस समय उसको रुपया जो रुपया सिक्का का था नाम उसको रुपया का नाम रखा, नामाकरण शेरशाह सूरी ने किया। उस समय से हमारा पूर्वज इसको रुपया बोलते आ गए। ठीक, अब ये अंग्रेज का कुटकर्म था, रुपया का खेल था अंग्रेज का। हम लोग समझे कि मिर्ची बेचने आया था, नहीं, हमको पढ़ाया जाता है, लेकिन असल में ये रुपया का काम करने आया था, हमारे देश को लूटने आया था ये लोग। उस समय आप देखे हुएगा, सुने हुएगा, जहाज से भर भर के सोना ले गया यहाँ से। जहाज से भर के सोना जाता था। तो जहाज पर जो भर के सोना ले गया वो राजा महाराजा का सोना था, लेकिन आम पब्लिक के घर घर तक लूट नहीं सकता था। उस समय क्रांतिकारी लोग जन्म ले लिए थे, अब उसका विद्रोह भी कर दिए थे। तो ये लोग बैंकिंग सिस्टम लाया, कब लाया था? 1960 में। बैंकिंग सिस्टम 1960 में इसलिए लाया गया था कि जो आम पब्लिक के पास सोना है, उस सोना के कैसे हम असूल सके। नहीं, 1960 में थे, 1860 में। सॉरी, 1860 में। 1860 में, सॉरी, हम भी मिस्टेक कर गए। 1860 में बैंकिंग सिस्टम आया था। उसी समय 1860 में पुलिस एक्ट भी आया था। आईपीसी की धारा जो है, जितना भी है, कोर्ट कचहरी, पुलिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, ये सब 1860 में। बैंकिंग सिस्टम भी 1860 में इसलिए आया था कि 57 का जो क्रांतिकारी था, उसे लोग जागरूक हो गया था। तो अब सोचा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो अंग्रेज वहाँ चले गए, लेकिन एग्रीमेंट के समय एग्रीमेंट करके गए कि तुमको मेरा मुद्रा चलाना होगा। उस समय भी जो है, कोई राजा महाराजा को परास्त करता था तो उसको यही वादा करना पड़ता था कि आप राजा आप ही रहिए, लेकिन मेरा नोट चलाइए, मेरा सिक्का चलाइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी का कभी कभी देखते हुएगा सिक्का मार्केट में आज भी मिलता है। बहुत पुराना सिक्का, बहुत पुराना था। उसी समय से कुटकर्म जो हुआ, उसके बाद में 1835 में भी हुआ। 1835 के बाद में 1906 में भी हुआ, जिसमें बाबा साहब 1906 में भी किया। वही आज तक ले हमारे यहाँ स्टैंडर्ड बना हुआ है। आज भी संविधान में जो है, 1 रुपया बराबर 0.777 मिलीग्राम सोना है। आपको 1 रुपया जो है ना, सोना का कीमत है आज के रेट से 6060 रुपया है। लेकिन इसीलिए आपको लग रहा है गरीबी है। भाई, भारत में कभी गरीबी नहीं था। भारत में ऐश्वर्य था, सफल था, लोग कभी डिप्रेशन में टेंशन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ प्राकृति है, हर चीज़ मुफ्त में मिलता है। हवा मुफ्त में मिलता है, भोजन मुफ्त में मिल रहा है, पानी भी मुफ्त में मिल रहा है। ये सब प्राकृति है, और इसीलिए इस देश को नॉन जुडिशियल बनाया गया। प्राकृतिक रूप से था देश। तो आज भी इस देश पर नज़र जो है अंग्रेज का है, लेकिन हम लोग अभी इस चीज़ को इसलिए बोलने लगे हैं कि अब ज़्यादा समय नहीं है आपका रुपया ख़त्म करने का। आपका जितना दादा परदादा का जो रुपया है, सब शून्य हो जाने वाला है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये समाज हित में है। बिल्कुल सही। आपके गांव को शहर क्यों बनाया जा रहा है? आपको लग रहा है कि विकास हो रहा है, नहीं, आपका विकास नहीं, आपका विनाश हो रहा है। शहर का मतलब होता है कंपनी, गांव का मतलब होता है भारत। भारत उसको बोला जाता है जहाँ का लोग जो है जल जंगल जमीन पर जीवित हो रहता हो, निर्भर होता हो, लेकिन शहर के लोग कारपोरेट कंपनियों पर निर्भर होते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग अब मुद्दा से बाहर जाते हैं। अब जो देश में माहौल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इस पर आपके क्या विचार? देखिए, ये सब प्रोपेगेंडा है, आप इसमें उलझे रहिए। आप न्यूज में जितना देख रहे हैं, आत्महत्या, मर्डर, बलात्कारी, अतिक्रमण, यही सच है। बाकी प्रोपेगेंडा है, बाकी पूरा षड्यंत्र है। क्यों आप उलझे रहे उसमें? आप देखते रहे कौन अच्छा बोल रहा है, कौन किसको पटक दिया। जैसे एक पहलवान दूसरा पहलवान से लड़ता है, वहाँ देखने वाला बहुत सारे लोग होता है। उसी तरह से आप उलझे रहे, आपको व्यस्त करना ही इनका मकसद है। आप बाकी जो न्यूज़ नहीं देखते हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उन न्यूज़ पर जाके अपना समय व्यस्त करें। जो गेम खेलने वाले बच्चा है, वो आपको हाथ में टैबलेट थमा के दिया गया है, कार्टून बना दिया गया है, रील बना दिया, अश्लील वीडियो देख के मनोरंजन करते रहिए। तो आपको इस तरह से माहौल बना दिया गया ताकि आपको ओरिजिनल बात पर ध्यान न जाए।
अच्छा, अब थोड़ी सी और थोड़ा सा हम दूर चलते हैं। आज जो देश का माहौल है, एक गरीब से गरीब का बच्चा है जो पढ़ने को इच्छुक है, फिर भी वो पढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि देश में आप देख ही रहे हैं प्राइवेट स्कूल लूट का केंद्र बना हुआ है। किसका सिस्टम है? तो इसका क्या विचार है? किसका सिस्टम है? सबसे पहले हमको जानना चाहिए। टीबी मैकोले का शिक्षा नीति है। टीबी मैकोले कौन था? अंग्रेज थे। सिस्टम से समझिए, सिस्टम अंग्रेज था। ये जो रुपया करेंसी किसका चल रहा है? हमारा है ही नहीं, तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं? आप इस व्यवस्था में एजुकेशन सिस्टम को समझिए। हमारे गांव का हर साल बच्चा 10 को मान गए, 20 को बच्चा एग्जाम देने गए, 10 को पास हुआ। उसके हिसाब से ईश्वर किसी व्यर्थ बच्चा को पैदा नहीं करता है। कोई इस दुनिया में व्यर्थ नहीं है, लेकिन ये सिस्टम आपको व्यर्थ बना देता है, नकारा बना देता है, आप तो बच्चा का लापरवाह बना देता है कि पढ़ा नहीं इसलिए फेल हो गया। नहीं, इसका सिस्टम फेल हुआ है। बच्चा कभी नहीं फेल होता है। हमारा जब गाड़ी रोड पर चलता है तो उसमें शीशा का भी ज़रूरत होता है, उसके बाद में लोहा का भी ज़रूरत होता है, तांबा का भी, पीतल का भी, और हवा का भी, और टायर रबर प्लास्टिक का भी यूज होता है। सबका जरूरत है। सबका ज़रूरत है। उस हवा को भरने के लिए 1 रुपया का फालतू पिन अगर ना हो तो क्या वो गाड़ी चल सकता है क्या? नहीं चल सकता, हवा नहीं भरा। तो हमारे देश में सबका जरूर, मजदूर का भी जरूरी है। मजदूर का अधिक चाहिए संख्या, क्योंकि आप किसी भी विभाग में जाइए तो ब्रांच मैनेजर एक ही होता है, बाकी सारा वर्कर होता है। उसी तरह से प्रकृति है। आप अपने बच्चा को पढ़ा रहे हैं कि मेरा बेटा डीएम बन जाए, कैसे बन जाएगा भैया? इस बार हो सकता है उसको टीचर बनाने के लिए भेजा हो। अच्छा, तो वो बात है। अच्छा, 1 मिनट। तो इस सिस्टम क्या है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है ये कंपटीशन पर आधारित है। ये वो तय किए थे, अंग्रेज तय कर दिए ताकि आप कंपटीशन करते रहो। कंपटीशन क्या चीज़ का? अब एक गांव में जो है बच्चा 20 को एग्जाम दिया, 10 बच्चा पास हुआ। पूरा बिहार में 45,000 गाँव है। 45,000 गाँव में अगर 10 बच्चा पास हुआ तो 45,000 गुने 10 कितना होगा? 4.5 लाख बच्चा हुआ। अगर 10 साल में देखा जाए तो 10 साल में कितना बच्चा पैदा हुआ? 10 से गुना कर दिया 4.5 लाख से, तो 45 लाख। 45 लाख बच्चा डिग्रीधारी हो गए। 10 साल में कितना नौकरी दिया आपके गांव में? मुश्किल से 2-3 मान गए, 2-3 धर लीजिए तो 4500 नहीं, अब मान लीजिए 4.5 लाख बच्चा बिहार में दे दिया रोजगार सारा विभाग में। शिक्षा, शिक्षित, कृषि हो या फिर स्वास्थ्य हो या फिर क्या बोलते हैं शिक्षा हो, इस सारे विभाग में, सभी विभाग में 4.5 लाख दे दिया गया बच्चा को कंपटीशन पर आधारित। कितना बच्चा फेल हो गया? बहुत हो गया। 40 लाख बच्चा फेल हो गया। वो बच्चा गांजा नहीं पिएगा, दारू नहीं पिएगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? इसीलिए हमारे देश में माहौल है। हम नेता पर बात नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टम पर बात कर रहे हैं कि आपको अब सिस्टम बदलने के समय आ गया है। अच्छा, तो वो आप राजा है भाई, आप आम नागरिक है, आपको गुलाम बना के जिया रखा जा रहा है। आप भारत है, भारत का जो आप भारत जो बोलता है ना, वो लोग लिख के चलता है गाड़ी पर कि भारत सरकार, गलत करता है। वो लोग गैर कानूनी काम करता है। भारत सरकार का सेवार्थ लिखना चाहिए था उसको, क्योंकि भारत सरकार कैसे लिख सकते? भारत सरकार तो हम है ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कर्मचारी से लेकर राष्ट्रपति तक देश का जो है सबसे निचला जो कर्मचारी होता है और सबसे उच्च स्तर पर राष्ट्रपति होता है। ये सब क्या है? कर्मचारी है। कर्मचारी तो तनख्वाह पर काम करता है। आपके अनुसार जो लोग भारत सरकार या बिहार सरकार लिखवाते हैं तो वो लोग गैर कानूनी काम करते हैं? बिल्कुल गैर कानूनी काम है। तो इस पर प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन भी तो कर रहा है। प्रशासन के पास भी तो कुछ अधिकार है। प्रशासन से उम्मीद नहीं रखिए। सबसे पहले आप ग्राम, कहावत है, न लोकसभा न राज्यसभा, सबसे बड़ा होता है ग्राम सभा, क्योंकि ग्राम सभा में ही आप भारत सरकार बसता है। शहर में भारत सरकार नहीं है, कारपोरेट कंपनी है। भारत सरकार आप हैं, हम हैं, हमारे कंपनी से ही उसका रोजी रोटी चलता है। तो वो कैसे हो गया मालिक भाई? हम मालिक है। वही तो हम भी अचंभित हो जाते हैं। आप किसी का घर नीलाम होता है, मान गए आप लोन ले लिए, आपका घर नीलाम होता है, आपके पास आता है, वो क्या बोलते हैं, पुलिस भी लेके आएगा, आता है पूरा। अच्छा, वहाँ से तहसीलदार भी लेके आएगा जिला से, सब आता है। लेकिन उसका आना गैर कानूनी, वो नहीं आ सकता है। क्यों? उसका विभाग नहीं है ना। बैंक लोन दिया, बैंक का मसला है, पुलिस क्यों आएगा? लेकिन पुलिस को ये लोग भाड़ा पर लेके आता है। इसलिए भारत सरकार जो है ना, भाड़े पर
पुलिस ले जा सकते हैं, आम आदमी भी ले जा सकता है, ऐसा कानून बन रहा है अपने देश में। मतलब अब थोड़ा सा हमको इसमें डीपिंग से समझाइए। जैसे कि लोन बैंक दिया, प्रशासन का प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर का जो है, अच्छा। माने आपको कानून व्यवस्था को स्थापित करना ही उसका काम है। तो उसका जब काम नहीं मान आपको लेते पकड़ हैं के ले कि जाना। वो बैंक जाता होगा कोर्ट में कि ये आदमी मेरा पैसा नहीं दे रहा है, हाँ। तो कोर्ट उसके ऊपर आदेश जारी करता होगा कि इसका घर नीलाम किया जाए। नहीं, कोर्ट कभी आदेश नहीं करता है। इस मामले में कोर्ट आदेश नहीं करता है। रुपया के मामले में कभी कोर्ट आदेश नहीं करता है, DRTO करता है। अच्छा। DRTO प्राइवेट संस्था है, तो इसीलिए ये लोग DRTO लोग भेजना चाहता है। जितने भी साथी है, आपको DRTO से नोटिस आता है तो आप DRTO के पास नहीं करिए, आप जो है कोर्ट में नोटिस दीजिए। वित्त वहाँ पर ऑफिसर होता हाँ, है, वित्त वहाँ विभाग फाइनेंस वाला वित्त विभाग के पास कीजिए, क्योंकि वहाँ पर पुलिस आएगा। आप गांव के लोग हैं, भोले भाले लोग होते हैं, तो ये लोग डराने के लिए पुलिस का फौज लेके आते हैं और वकील का भी फौज लेके आते हैं, क्योंकि आपको लग जाता है कि नहीं वकील भी आया है तो गलत थोड़ी ना बोलेगा और पुलिस आया है तो गलत नहीं बोलेगा। पुलिस का आना वहाँ पर गैर कानूनी है। खाली अगर आपके दरवाजे पर पुलिस आ रही है तो उससे इतना बात पूछ दीजिए कि भाई साहब आप इनके साथ हैं, यानी बैंक वाले के साथ हैं आप, वहाँ से भागना स्टार्ट कर देगा। अगर वो खाली उससे पूछ दीजिए कि आप इनके साथ हैं, तो बोला नहीं हम तो लॉ एंड ऑर्डर को जो है फॉलो करने के लिए आए हैं, यहाँ पर विवाद ना हो जाए इसलिए आए। माने हम बैंक वाला और लोन लेने वाला ये विवाद वापस नहीं करे, इसलिए बताएगा हम इसलिए आए हैं कि आप लोग विवाद नहीं करिए। आपका जो मैटर है कोर्ट का मैटर है, आप कोर्ट में समझिए। चलिए, तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर आगे जो है इस विषय में कुछ दूसरा चर्चा करेंगे।